नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो डिस्काउंट का है और डिस्काउंट में आपको चीज़ों को समझना है। मैंने आपको बताया था ये अपनी जो डिस्काउंट है ये हमेशा जो दिया जाएगा, आपको बताया गया था कि डिस्काउंट जो है हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। यानी अपने पास ये प्रोसेस थी कि एक तो अपने पास सीपी है, एक एमपी है और एक क्या है, एसपी है। अगर आप सीपी और एसपी की बात करते हैं तो सीधा आपको क्या होता है, प्रॉफिट या क्या होता है, लॉस होता है। ये बात बताई थी आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी, यहां जो अंकित मूल्य का प्रयोग किया जाएगा एमपी का, तब आपको क्या होता है, डिस्काउंट होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। और यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ये बताई कि आपका जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब है बट्टा, यानी जो आपका बट्टा है, जो बट्टा है वो कितना होगा, हमेशा अंकित मूल्य में से आप क्या घटा देना, विक्रय मूल्य घटा देना। ये बात बताई थी मैंने। याद रखिए, अगर आप अंकित मूल्य में से क्या घटा देंगे, विक्रय मूल्य, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, कि वो हाथ से बढ़ाई गई ये रेट। और आपको बताया था एक बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत जो है वो आपको याद रखना है। कितना बताया था, बट्टा बट्टा अंकित मूल्य इंटू कितना रहेगा, 100। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बट्टा प्रतिशत है। इसके बाद में आपको दो बताए कि अंकित मूल्य के साथ और विक्रय मूल्य के साथ क्या संबंध है और अंकित और क्रय मूल्य का क्या संबंध है। तो आपको बताया था कि जो अंकित मूल्य है उसका क्रय मूल्य से ये संबंध है कि अंकित मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस प्रॉफिट और बटा 100 माइनस डिस्काउंट। ये चीज मैंने आपको बताई थी ये। और इसका विक्रय मूल्य के संबंध क्या है, विक्रय मूल्य जो है वो बराबर होता है अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस डिस्काउंट। ये इसके साथ क्या है, संबंध है। ये आपको बताई थी मैंने क्लास में, पिछली क्लास में। इन्हीं के बेसिस पे अपन ने क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। यहां पर बात करें अपन, समतुल्य बटा है पी तथा क्यू, पी परसेंट तथा क्यू परसेंट का समतुल्य अगर बट्टा बनाएंगे अपन, मैंने बताया था आपको ये कई बार डायरेक्ट आ जाता है, समतुल्य बट्टा कितना बनेगा फ्रेंड्स, P प्लस क्यू माइनस पी क्यू बटा कितना बनेगा, 100। ये तो कितने बट्टा का था, 2 का। और आपको 3 का भी बताया था मैंने कि अगर आपके पास है P परसेंट है, एक क्यू परसेंट है और एक जो है आपको 8% दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों का समतुल्य बट्टा कितना करेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर, और यहां हो जाएगा पी क्यू क्यू आर और हो जाएगा आरपी अपॉन कितना है, 100। और यहां था प्लस पी क्यू आर अपॉन कितना था, 10,000 था। ये कई बार डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछ ली जाती है आपको, कई बार ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, और थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को आगे ले चलते हैं और क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये अपना अगला है 9 टाइप है, जिसको आपको समझना है। देखिएगा क्या कहा जा रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है, 20% लाभ कमाता है, और वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपए, और आपको बताना है इसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो अंकित और क्रय मूल्य का एक संबंध बताया था आपको कि सीधा सीधा ये है कि अंकित मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। ये बताया था। अब यहां देखिए, अंकित मूल्य कितना दे रखा है आपको, 800 रुपए, ये लीजिए। क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, तो क्रय मूल्य ऐसे कैसे। और आपका प्रॉफिट कितना है, यहां पर 20% है तो 120 हो गया, और ये कितना है, 10% डिस्काउंट, तो ये 90 हो गया। सही है। तो ये कटा 3 बार और ये 4 बार, 4 से ये कटेगा 200 बार, तो कितना हो गया क्रय मूल्य आपका, क्रय मूल्य आप कह सकते हैं यहां पर 600 रुपए। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आइडेंटिटी से अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको निकालना है। चलिए जल्दी से सोल्व आउट कीजिए। देखिएगा, आपके वही है, यहां पर समझना है। आपको दे रखा है अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है, 19% लाभ कमाता है, और अंकित मूल्य कितना है 280 रुपए। आपको पूछा जा रहा है क्रय मूल्य क्या है। तो क्या हुआ यहाँ पर, वही आइडेंटिटी है, यानी अपन कह सकते हैं अंकित बराबर क्रय इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और बटा 100 माइनस डिस्काउंट। यही हुआ ना। अब यहां पर देखिए अंकित कितना दे रखा है आपको 280 रुपए, क्रय नहीं दे रखा, तो ऐसे कैसे। प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 19% यानी 119 हो गया, और लाभ डिस्काउंट कितना है 15 यानी 85 हो गया। 17 से ये 5 बार और 17 चिक ये 7 बार, 7 से कटेगा 40 बार, तो आपकी जो सीपी है वो कितनी हो गई है 200 रुपए हो गई है। कितनी हो जाएगी आपकी सीपी 200 रुपए। ऐसे अपन बना सकते हैं, यानी खरीदा है कितने में 200 रुपए में, अंकित कितना किया है 280 किया है। बंदे को लाभ ही होना है, हानि तो कैसे होगी। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। यह अपना अगला टाइप है। यहां कहा एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर, छपे मूल्य का मतलब है अंकित मूल्य, 8% बट्टा देता है और 15% लाभ कमाता है। तो आपको बताना है पुस्तक का क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का, यानी सीपी और एमपी का जो रेशियो है, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये सीपी एमपी डिस्काउंट प्रॉफिट एक ही आइडेंटिटी में आ रहे हैं, यानी क्या है एमपी इक्वल है सीपी के, और यहां आता है 100 प्लस प्रॉफिट, और यहां आएगा 100 माइनस डिस्काउंट। यही है अपने पास। तो यहां अगर देखें एमपी और ये हो गई सीपी। अब यहां देखें प्रॉफिट कितना हुआ है, देखें तो प्रॉफिट हुआ 8 15% का, यानी 115 हो गया, और डिस्काउंट 8 का, तो कितना हो गया 92 हो गया। यहां देखें ये 5 बार कैंसिल आउट और ये 4 बार, सही है। तो आप कह सकते हैं एमपी जो है वो 5 है, सीपी कितनी है 4 है। तो आपको पहले क्या पूछी है सीपी और फिर पूछी है एमपी। तो सीपी तो कितनी है देखिए, सीपी है 4 और ये है 5, ये लीजिए आपका रेशियो आएगा 4:5। ऐसे अपन इनको सोल्व आउट कर सकते हैं, और वो भी एकदम आसान। अब आपको करना है, चलिए आप सोल्व आउट कीजिए। 8% का बट्टा देकर 20% लाभ कमा रहा है, तो आपको करे और छपे हुए मिलेगा, वही है सीपी रेशियो एमपी, आपको फाइंड आउट करनी है। जल्दी से फाइंड आउट कर दीजिए कितना आएगा। देखिए कोशिश करेंगे तो आएगा जरूर, समझिएगा। ये हो गई एमपी, ये है सीपी, कितना है डिस्काउंट यहां पर 10 का है, तो ये 90 हो गया, प्रॉफिट हो गया 20 का। ओके, इसको कैंसिल आउट करोगे 4 बार, इसको कैंसिल आउट करोगे 3 बार। एमपी 4 सीपी 3। आप पूछा एम सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है, तो आप कितना कह देंगे 3:4। ये लीजिए, ऐसे अपन सोल्व आउट कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, थोड़ा सा अलग पैटर्न कहा गया है लेकिन समझ सकते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20 और 10% के उत्तरोत्तर बट्टे देता है, तो उसको कितने मिले हैं 108 रुपए। तो अंकित मूल्य आपको बताना है। तो अंकित मूल्य ऐसे कैसे, पहला बट्टा है 20 का, तो चार्जेबल हुआ 80%। 80% मतलब 80/100, 10 का डिस्काउंट है, तो कितना हो गया 90% चार्जेबल हो गया, 90/100 बराबर कितने हैं 108 रुपए। अब देखिएगा ये जीरो, ये कट गई, ये कैंसिल आउट हो गई, सही है। अब यहां अगर इसको आप कैंसिल आउट करोगे 9 से, तो ये कट जाएगा कितनी बार 9 कम 9 और 9 दूनी 18, ये लीजिए। अब इसको और कैंसिल आउट करें तो 4 से ये तो 2 बार, और ये कितनी बार 3 बार, ये हो जाएगा 50। तो पूरा कितना हो जाएगा एमपी अगर सोल्व आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 150 रुपए, ये लीजिए। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। आसान है, एकदम आसान है। अब आपको करना है, चलिए आप लोग सोल्व आउट कीजिए इसको, कितने का आएगा आंसर, जल्दी से बनाइएगा।
देखिएगा क्या है, एमपी ऐसे कैसे हो गई है, 60 का डिस्काउंट तो 40% चार्जेबल है और 50 का डिस्काउंट तो 50% चार्जेबल है। कितने रुपए मिले हैं, 400। ले लीजिए, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा कितनी बार, 10 बार, और ये आपको कर देगा 2 बार, तो 200 तो ये हो गया, तो ये एमपी कितना हो जाएगा, 200 गुणा 10 यानी 2000 रुपए हो जाएगी। ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, एकदम आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट पैटर्न है, थोड़ा सा अलग है। बाकी आपको कहा खुर्शी का अंकित मूल्य कितना है, 600 रुपए, अंकित मूल्य 600 है। दो क्रमागत बट्टे देने के बाद मूल्य हो जाता है 432। अब यहाँ एक बट्टा कितना है, 10% है, तो आपको दूसरा बट्टा निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा बट्टा। तो कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, कितना आएगा, बनाइए आप लोग। अभी आपको करके दिया है तो आप थोड़ा सा अनुमान लगा के इसे कर लीजिए, ज्यादा नहीं आएगा। चलिए जल्दी से सोल्व आउट कीजिए। बनाइए, अभी आपको बताया भी है और आप कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नहीं होगा। तो एक बार सोल्व करके देखिए आप लोग जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं हुआ है तो कोशिश करते हैं। देखिए अंकित मूल्य है 600, 10 का आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये हो गया ओके 90 हो गया। अगर आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो 540 रुपए हो गए एक बट्टा पे। दूसरा बट्टे लगते ये रुपए कितने हो गए हैं, 432 रुपए हो गए। तो कितने कम हो रहे हैं फ्रेंड्स, 108 रुपए कम हो रहे हैं। तो ये दूसरे बट्टे के कारण हुआ। तो 108 कितने पे कम हुए, 540 पे, इंटू कितना हो गया 100। अगर आप इसको सोल्व आउट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 20%। ये लीजिए ऐसे बना सकते, जैसे आप एक और बना के देख लीजिए, बनाइए जल्दी से, कितना आएगा। बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है। चलिए करके देखिए जल्दी से। देखिए कितना दे रखा है अंकित मूल्य, 2000 रुपए। डिस्काउंट दिया कितना, क्रमागत 400 रुपए इसका डिस्काउंट हो गया है। तो आपको 1/60 है, तो कितना चार्जेबल है यहाँ पर, 40% हुआ चार्जेबल। आप सोल्व करेंगे तो 2 जीरो तो ये हट गई है, और इसको सोल्व करेंगे तो आपका हो गया 800 रुपए हो गए भाई, 800 हो गया ना, यानी कितने रुपए आ गया इसका रेट, 800 आ गई, ये देखिए ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये पहले बट्टे पे ठिकानी। अब आपको दूसरा बट्टा और देखना है। दूसरा बट्टा देखें तो रेट कितनी हो गई है इसकी, 400, ठीक है। यानी कितना कम हुआ, 400 कम हुआ है। ये 400 जो कम हुआ ये कितने पर हुआ, 800 पर, इंटू 100 ये लीजिए। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा डिस्काउंट, 50%। ऐसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगला है पैटर्न। आपको कहा है एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं पर 10% छूट देने का दावा करता है, किंतु वस्तु में 20% की वृद्धि करके उसका मूल्य अंकित करता है। तो यहां पर बताना है प्रत्येक वस्तु का लाभ कितना है। देखिए दो तरीके हैं। पहला तो आपको पता है एमपी इक्वल कितनी थी, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट, और यहां 100 माइनस क्या था, डिस्काउंट। ये तरीका था। अब यहां पर इसने कहा 100 मान लीजिए इसको करेगा, तो कितना बढ़ाया इसने, 20, यानी 120 हो गया। और यहां अगर आप देखें वृद्धि, तो इसको डिस्काउंट कितना दिया है, 10 का, तो ये 90 हो गया। ये कितना रहा, 100 प्लस प्रॉफिट ही रहा, सही है। अब यहां देखिए 0 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है।
ये 0 इससे कट गई और ये आ जाएगा 108 इक्वल टू 100 प्लस पी है। तो पी कितना कह सकते हैं आप? 8% है। ये लीजिए, ऐसे बन सकता है। या आप अगर एक तरीका और निकालें तो आप ये देखिए 10 का डिस्काउंट है यानी कितना हो गया? 90। प्रॉफिट कितना है? 20 यानी 120 हो गया। सही है। तो इस पे भी आप कैलकुलेट ऐसे नहीं, आप इसको लगा लीजिए। जैसे आपको एक बताया परसेंटेज में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 बना लीजिए। इससे डायरेक्ट बन जाएगा। कितना हो गया? 20 का प्रॉफिट, 10 का डिस्काउंट, यहां प्लस 20 तो प्रॉफिट है बढ़ाया है और 10 कम किया है। ये लीजिए, फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8% ही आएगा। ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं ना। जैसे आप ये करके देखिएगा, जल्दी से करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा क्या करना है। 40 आपको क्या बताया? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 होता है। प्रॉफिट में परसेंटेज में बताई गए मेथड। तो बढ़ाना यानी 40, घटाना यानी 20। ये लीजिए, प्लस है, बढ़ाना 40 है और घटाना कितना है? 20 है। ये लीजिए, ये कितना हो गया? 20 हो गया। और यहां से अगर घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 8। सही है। अगर यहाँ 8 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। ऐसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था अपना प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एज डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस में ये अलग से पढ़ा दिया आपको डिस्काउंट। ऐसे अपन सभी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ज्यादा ज्यादा अगर आप चाहते हैं कि बेनिफिट हो आपको, तो आप ज्यादा ज्यादा एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए, उसी से मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती है। तो अपना ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।